अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। जो लोग भी सऊदी अरब आने वाले हैं या आना चाहते हैं उनके लिए ख़ास करके ये बहुत ही यानी कि बड़ी अपडेट है और उनको सभी लोग को जानना ज़रूरी है। इसलिए कि मैं या जो है तो इमिग्रेशन के हवाले से और यहाँ पे मेडिकल के हवाले से एक अपडेट देने वाला हूँ आप लोगों को। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ इमिग्रेशन के हवाले से, जैसा कि मैंने कहा, और मेडिकल वैलिडिटी के हवाले से। आप लोगों को जैसा कि पता है मेडिकल वगैरह तो गम का मेडिकल जो होता है सऊदी अरब जो भी आना चाहते हैं उसकी वैलिडिटी वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि पासपोर्ट जो है, जाहिर सी बात है जो लोग भी आने वाले हैं किसी पास ECNR होगा और किसी पास ECR पासपोर्ट होगा। तो यहाँ पे ECR वालों को आने से पहले ज़रूरी होता है इमिग्रेशन कराना, और ECNR वाले का क्या है कि वीज़ा स्टम्प हुआ और जाहिर सी बात हो जो है तो डायरेक्ट टिकट लेके आ सकते हैं, उनको इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पासपोर्ट ECNR और ECR के हवाले से, और यहाँ पे सऊदी अरब में पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के हवाले से और किस तरीके से जो है तो ECR से ECNR हो जाएगा, इस मामले में, इस बारे में जो है तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड किया हुआ है। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ज़रूर देखें, यानी तो आई बटन से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मौजूद है, सबसे अहम बात है, वो जाहिर सी बात है सबसे पहला स्टेप है। जो लोग भी आना चाहते हैं उन्हें जो है तो मेडिकल कराना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आपका मेडिकल होता है जो कि गम का मेडिकल होता है तो उसकी वैलिडिटी के बारे में बात करना था। जैसा कि हमेशा से, यानी कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से, पता नहीं कब से ही ये 3 महीने की वैलिडिटी, 30 दिन की 90 दिन की वैलिडिटी यानी कि थी, ठीक है, 3 महीने की वैलिडिटी मेडिकल की थी। लेकिन अभी जो है इसको 1 महीना घटा दिया गया है, यानी कि अब आप जो मेडिकल कराएंगे उसकी वैलिडिटी सिर्फ 60 दिन होगी, यानी कि 2 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सभी को, यानी कि जितने लोग भी आने वाले हैं, जितने लोग भी आना चाहते हैं या नहीं भी आने वाले हैं, फिर भी मालूम होना चाहिए। हो सकता है कोई जान पहचान का आने वाला हो या किसी के, यानी कि नॉलेज अपने पास रखना, जानकारी रखना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 60 दिन की वैलिडिटी कर दी गई है, इसलिए कि पहले जाहिर सी बात है मेडिकल जो है तो एजेंट लोग करा लेते हैं ऐसे ही, यानी कि वीज़ा अभी अगर से नहीं भी है तैयार, फिर भी मेडिकल करा लिया कि चलिए 90 दिन का टाइम है, उसके बीच में तो हो जाएगा। लेकिन अब जो है तो 90 दिन का टाइम नहीं है। इस आसरे में अगर से कोई रोकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मेडिकल जो है अब 60 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। अब कोई भी अगर से मेडिकल कराता है तो उसका 60 दिन में एक्सपायर होना तय है। 90 दिन की वैलिडिटी को अब घटाकर 30 दिन घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। तो ये, हालांकि देखिए, जब आपका वीज़ा जब तक नहीं लगता है तब तक ये वैलिडिटी मान्य है, यानी कि मतलब रखती है। लेकिन अगर से आपका वीज़ा लग गया तो फिर ये मेडिकल से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वीज़ा लगने के स्टैम्प होने के बाद आपकी वीज़ा की वैलिडिटी जो है तो 90 दिन हो जाती है, जिसमें अभी कोई भी रद्द-बदल नहीं किया गया है। यानी कि वीज़ा की वैलिडिटी जो है अभी भी 90 दिन ही है। यानी कि आपका जब पासपोर्ट में वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा उसके 90 दिन के अंदर जो है आप सफ़र कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, यानी कि उसकी वैलिडिटी जो है 90 दिन की हो जाती है। वीज़ा लगने के बाद फिर मेडिकल की वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता है तब तक जो है तो ये मेडिकल की वैलिडिटी जो है माने रखती है। यानी कि अगर से आपका 60 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मेडिकल दोबारा कराना पड़ेगा, जैसे कि पहले 90 दिन हो जाने के बाद मेडिकल दोबारा कराना पड़ता था। इसी तरह आप बात करें इमिग्रेशन के हवाले से, तो जैसे कई महीने पहले इमिग्रेशन बंद हो गया था, लगभग नहीं के बराबर हो रहा था। इसमें आप लोगों ने बहुत ही चीख पुकार सुनी होगी यूट्यूब वगैरह पर भी और हर जगह। लेकिन अब जो है तो मेडिकल चालू हो चुका है बहुत महीनों से, और प्लस में पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत आसानी से हो जा रहा है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी की बात नहीं है, पहले जैसा मामला नहीं है। अब बिल्कुल आसानी से इमिग्रेशन हो रहा है, यानी कि सारे ECNR पासपोर्ट वाले भी आराम से आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इंसान, अगर से, जाहिर सी बात है, अगर से इंसान का ECNR होगा तो ECR से तो जल्दी आ सकता है और आसानी भी होगी, इसलिए कि सिर्फ वीज़ा स्टैम्प होने के बाद जो है तो डायरेक्ट टिकट लेके आप आ सकते हैं। लेकिन ECNR वाले का अगर से इमिग्रेशन चालू भी हो गया फिर भी एक प्रोसेस है, एक ये है कि आपका इमिग्रेशन तो बहरहाल कंप्लीट कराना पड़ेगा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि अब बहुत ही आसानी से और जल्दी इमिग्रेशन हो जा रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और मैं रुक के एक बात कहता चलूँ कि जो लोग भी गल्फ़ में रहते हैं और उन्हें अगर से 3 साल हो गया है तो वो जो है तो वक्त से पहले ही उसको अपने पासपोर्ट को, यानी कि तजदीद करा लें, रिन्यूअल करा लें, यानी तो चेंज भी हो जाता है आपके पास। अगर से वैलिडिटी ज़्यादा भी बाकी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि अगर से आपका 3 साल से ज़्यादा, यानी कि 36 महीने से ज़्यादा हो गया रहेगा तो आप जब भी कराएंगे पासपोर्ट को रिन्यूअल तो वो आपका ECR से ECNR हो जाएगा। तो इंसान को अगर से यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो गया है तो जाहिर सी बात है, अगर से जाने का भी इरादा हो, भले ही फाइनल एग्जिट ही जाने का इरादा क्यों ना हो, तो पहले पासपोर्ट को अपने
EC/NR से ECR करा लें, ताकि दोबारा किसी भी मुल्क में जाने में जो है तो आपको आसानी होगी और ये वाला प्रॉब्लम जो है, इस इमिग्रेशन वाला प्रॉब्लम जो है तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से यानी कि आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि अपनी राय दे रहा हूँ, और ये फ़ायदे की बात है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों को बोलता चलूँ। हालांकि अगर से आप गल्फ़ में रहते हुए पासपोर्ट के रिन्यूअल कराते हैं तो इसके बाद आपको नकल मालूमात भी कराना होता है, जो कि आपके कफ़ील का काम है। वो अपने अबशर या मुकीम पोर्टल के ज़रिए उसमें जो सर्विस है तवासुल, उसके ज़रिए जो है तो फीड करा सकता है नकल मालूमात, जिसको बोलते हैं अरबी में, यानी कि आपके पुराने पासपोर्ट की जो भी मालूमात होगी वो नकल होकर नए पासपोर्ट पर आ जाएगी। इस तरह आपका अबशर वगैरह में भी जो है तो अपडेट हो जाएगा, नया पासपोर्ट आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। तो ये इसको जो है तो नकल मालूमात बोलते हैं, ये करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि बताना ज़रूरी है, इसलिए कि कोई भी एजेंट इस तरह से लटकाता है कि हाँ अभी तो बाकी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब जो है तो 1 महीना घटा दिया गया है, अब 60 दिन में जो है तो एक्सपायर होने वाला है। तो इसलिए जो है तो मैंने सोचा कि ये अपडेट देता चलूँ। तो चलिए, बहरहाल उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।